तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसमें बुक में आपका 52 दिया था, लेकिन मैंने मिस्टेक से 52 की जगह पे 92 लिख दिया है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप क्या कीजिएगा कि 92 की जगह पे 52 52 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये 2 के हो गए थे, अब 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बोला फाइंड द HCF एंड LCM फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द मेथड ऑफ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम निकालेंगे HCF और LCM। चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो पहला क्या है आपका है 12 संख्या है, 15 है और 21 है, ये है। तो अब इनके हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो सबके अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 3 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये हो गया 12 का। इसी तरीके से निकालेंगे 15 का। तो 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर अगला आपका 21। तो 21 का करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, ये हो गया। आप चाहें तो आप हम दोनों तरीके बता रहे हैं, 1 मिनट ये भी देख लेते हैं इस बार। तो ये 15 कामा 12 कामा 21 ये हो जाता है। तो इससे अब देखते हैं। तो इसको अगर हम कहें तो 2 से पहले काट देते हैं, 15 नहीं कटेगा। 2 6 12, 3 से ये आपका 21 का 21 ही रहेगा। फिर 2 से एक बार काट देते हैं, तो ये सम संख्या ये कट जाएगी, 2 3 6 और आपका 2 6 12 और ये हो जाएगा आपका 21 है तो 21। 3 से काट देते हैं, तो 3 5 आपका 15, 3 एकम 3, 3 7 21, 5 एकम 5 और आपका 1 और ये 7। 7 से काट देंगे, 7 एकम ये भी ये हो गया। अब हम लिखते हैं। तो ये 15 के फैक्टर लिख देते हैं कि 12 के फैक्टर, 15 के फैक्टर और 21 के फैक्टर। तो इसके कौन कौन से, 12 के फैक्टर आपके 2 गुणे 2 गुणे 3 है और आपके 15 के हो जाते हैं आप 3 गुणे आपका 5 और 21 के हो जाते हैं 3 गुणे आपका 7। इसने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो हम इसके प्राइम में यहाँ बदल देते हैं, भाज्य गुणनखंड। तो 2 की घात 2 में बदल दिया और 3 ये ऐसे ही रहेगा। इसमें देखते हैं तो ये आपका 5 गुणे 3 है, 5 गुणे 3 और इसमें आपका ये 7 गुणे 3। तो इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपको कॉमन सब में दिख रहा होगा 3। तो 3 जो है ये सब में दिख रहा है। तो हम दिखा देंगे कि HCF और LCM। तो ये कितना हो जाएगा आपका HCF, 3 का पेयर है तो 3 हो जाएगा HCF। अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो LCM के लिए ये 3 हो जाएगा और ये 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणे 2 और ये 5 और गुणे 7 गुणा कर देते हैं। 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 का गुणा करेंगे 7 से तो 6 7 42 और 0 था तो 0। अब यहाँ से हम ये तरीका तो हम पहले भी सीखते आए हैं। अब अगर हमको इससे ना करे फैक्टर ये निकाले, इससे करना होगा। तो देखते हैं, ऐसे आता है आंसर। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इससे भी वैसे ही रहेगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 का 7 से गुणा किया तो 420 हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए अलग निकाल के। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कितना है, 17, 23 और 29। तो ये देख रहे हैं, तो ये आपके यहाँ सारी अभाज्य संख्या दिख रही हैं। तो ये अपने आप से ही कटेंगी। तो अपने आप से ही कटेंगी तो इनके फैक्टर यहीं पे हम लिख देते हैं। तो 17 और अपने आप में 1 से 1 गुणा होता ही है, तो 23 गुणे 1 आपका 29 गुणे
1। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉमन 1, क्योंकि हर एक संख्या के गुणे में 1 होता ही है। तो हम लिख देंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया, एलसीएम इनका हम गुणा करते हैं। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा कर देते हैं। तो 17 17 17 34 17 51 का हो गया 1 और हासिल है 5 17 34 और 34 और 5 39 और गुणे 29। तो अब इनका गुणा कर देते हैं 391 का गुणा 29 से। तो 9 एकम 9 9 9 81 का 1 हासिल आया 8 9 3 27 और 27 और 8 हो गया 35। फिर 2 से कर देते हैं 2 एकम 2 2 9 18 के 8 हासिल है 1 2 3 6 1 7। तो 9 और ये 3 8 5 13 के 3 और 10 1 11। तो ये कितना हो गया आपका एलसीएम 11,339। तो 11,000 आपका 339 क्या हो गया आपका ये एलसीएम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कितना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और ये 25। तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 8 के निकालना है, 9 के निकालना है, 25 के निकालना है। तो 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 और ये 3 त्रिका 9 3 एकम 3। ये करते हैं 5 25 5 एकम 5। ये अब लिख लेते हैं इसके फैक्टर। तो 8 के फैक्टर और ये 9 के फैक्टर और 25 के फैक्टर। तो देखते हैं। तो 8 के कितना हमने निकाला है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 के 3 गुणे 3, 25 के 5 गुणे 5 और हमको पता है सबके गुणे में कितना होता है 1 होता है। तो हम 1 भी लगा देते हैं, किस लिए कि एचसीएफ हम लिख सके, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा आपको। तो ये कितना हो गया 1। तो एलसीएम लिख देंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो गया आपका। तो एलसीएम आपका पहले एचसीएफ लिख देते हैं। तो 1 हो गया एचसीएफ और फिर एलसीएम आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब सबका गुणा कर देते हैं। तो 5 25 25 दूना 50 50 दूना 100। ये 100 हो गया 100 दूना 200 और 200 क्या गुणा करेंगे 3 से। तो 2 क्या 3 से 600 2 3 6 और 6 3 18। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि एचसीएफ किसका एचसीएफ जो आपको ये 2 संख्याएं दी गई हैं आपका 306 और 657। तो इन दोनों का एचसीएफ दिया गया आपको 9 और एलसीएम इसका निकालना है तो हमने अभी जब हम प्रूफ कर रहे थे तब हमने देखा क्या था। तो हमने देखा था एक क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाता है 4। तो हमने देखा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम और गुणे एचसीएफ के, ये हमने देखा था। तो हम इसी का यूज करेंगे। तो हमने देखा था फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम और गुणे एचसीएफ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए समय को। तो देखते हैं अब। तो हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है संख्या, पहली है संख्या 306 है और एक है आपकी 657, ये दिया गया है। और हमको क्या दिया गया है तो ये पहली संख्या दी गई है, ये दूसरी संख्या और इसका एचसीएफ हमको दिया गया है कितना है
9 है। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, क्या होगा तो निकालते हैं। तो पहली संख्या तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितनी है 306 गुणे सेकेंड नंबर है 657 बराबर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 तो 306 गुणे 657 और एक गुणे में है तो इधर हम ले आते हैं इसे भाग में आ गया एलसीएम, ये हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं। तो 9 से बताया था जोड़ के अगर देखते हैं कट जाएगा 9 से तो कट जाएगी, 6 3 9 कट रहा तो कट जाएगी, 9 कम 9 इसे काट देते हैं। तो 9 त्रिक 27 3 बचा और 9 चौक 36 34, तो 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब गुणा कर देते हैं 657 का आपका 34 से, तो 657 का 34 से हम गुणा कर देंगे। तो 34 से गुणा करने पर हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो गुणा आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22,338, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये इतना ही आएगा। तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया गया हमें, तो बोल रहा है एचसीएफ दिया गया है ये इतना, ये एचसीएफ है कैलकुलेटिव, और फिर एक्स का मान निकालना है। तो हमारे पास दो नंबर दी गई हैं। फर्स्ट नंबर हमको दी गई है कितनी आपकी 225, सेकेंड नंबर दिया गया है हमको कितना 60, और इसका दिया क्या गया है, इसका दिया गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना है एचसीएफ 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, ये दिया गया एलसी, और इसमें निकालना हमको एक्स का मान निकालना है। अब देखते हैं, तो अगर हम कहें कि 4 को हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, या हम कहें 3 + 1 लिख सकते हैं, या हम कहें 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर एक जैसे हैं संख्याएं, दोनों का अगर मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इन्हें बराबर में ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास एचसीएफ ये दिया गया है, एचसीएफ ये हमें दिया गया है इतना, तो हम क्या कर देते हैं इन संख्याओं से इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर इस एचसीएफ के बराबर रख देंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। चलिए ऐसे ही हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 225 का हम क्या करेंगे फैक्टर निकाल लेंगे और 60 का निकाल लेंगे फैक्टर। तो 225 5 से भाग करते हैं, 5 चौको 20 55 25, 5 9 45, और ये आपका 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, इसे कर देते हैं। तो अगर इसे 5 से काटे तो 15 चौको ये हो जाएगा 5 1 कम 5 1, और ये आपका 1 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 से काट दें तो 2 छंग 12, और फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 1 कम 3, ये हो गया। तो इसमें जोड़े देखते हैं, तो यहीं से हम जोड़े निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जोड़े बने। एक ये 5 का जोड़ा बन रहा है, और आपका एक ये 3 का जोड़ा बन रहा है। इसमें 2 2 है लेकिन और 2 2 है नहीं, तो हम कहेंगे कि आपका एचसीएफ कितना निकल रहा है, तो एक 3 है और गुणे 5 है, मतलब 3 × 5 = 15 निकल रहा है इसका एचसीएफ। तो अब रख देते हैं। तो एक एचसीएफ ये आपका है एचसीएफ, और ये दूसरा ये वाला हमने एचसीएफ निकाला है। तो ये एचसीएफ कितना है 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स बराबर, ये एचसीएफ हमने कितना निकाला इन्हीं संख्याओं से 15। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका गुणा कर लेते हैं पहले। तो 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12, हासिल है 1, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 10 एक्स बराबर 15, ये हो गया। तो 100 ये हो गया 1125, और ये इधर संख्या को इधर लाते हैं, तो प्लस में है तो इधर आएगी माइनस में, और ये माइनस में उधर भेज देते हैं प्लस में, घटा देते हैं। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और ये आपका 1 1,
बराबर ये x था ना, तो x लगा देते हैं। ये 10x, तो 10 को हम भेज देते हैं इसके नीचे और बराबर x, तो 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना 111। तो ये कितना आ गया आपका 111 आ गया। तो 111 हमको देखने को मिला। अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया है, सेम टू सेम ऐसे ही इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है कि HCF दिया गया 120 और 225 का 15 एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हमने देखा कितना है, तो फर्स्ट नंबर हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर हमें 120 दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर 120 और सेकेंड नंबर ये दिया गया 225 और इसका हमें HCF दिया गया है 15। अच्छा, इसका एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो इसका हम फार्मूला हमने देखा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम और इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर कितना है 120 और गुणे सेकेंड नंबर 225, ये है। फिर एलसीएम कितना हमारे पास है, तो एलसीएम ही तो हमको निकालना था, तो एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम ऐसे ही हम रख देते हैं। तो एलसीएम और HCF की बात करें तो HCF कितना है 15, ये हो गया। तो यहाँ से अब देखते हैं 15 गुणे में, तो 15 को हम भेज देते हैं डिवाइड में, तो गुणे में तो इधर आ जाएगा ये भाग में, ये हो गया बराबर LCM। तो LCM हो गया। अब इसे काट देते हैं, 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, तो LCM बराबर कितना 8 और गुणे 225। अब गुणा कर देते LCM आ गया। तो 8 का गुणा 5 से किया, 8 5 40 हासिल है 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल है 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो कितना हो जाएगा आपका ये 1800 हो जाएगा। अब हम आपको क्या दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और आपको हम ऐसे ही सॉल्व करा देते हैं ऑरली। जैसे मान लेते हैं आपका 100 दिया गया है, 100 दिया गया, दूसरी संख्या है 25, ये दिया गया है। और पूछ लेता आपसे कि इनका जो है LCM HCF निकालिए और फिर प्रूव कीजिए, या ये आपको हम होमवर्क में देते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका आप क्या कर लीजिएगा, इसका हम दे देते हैं HCF। आपको HCF इसका है 25, आपको निकालना है LCM, ये ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, जैसे मान लेते हैं 600 या 343 और 7, इसका हमने दे दिया LCM दे दिया। LCM 343 है और इसका आपको निकालना है HCF निकालना, ये ट्राई कीजिएगा।